मूवी की शुरुआत होती है 1982 में फडीज पिज्जा रेस्टोरेंट के अंदर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। इस सब के बीच एक लड़की शैलेट अपनी फेवरेट एनिमेट्रॉनिक मैरियोनेट का वेट कर रही होती है। तभी एक और लड़की आती है और शैलेट को अपनी टेबल पर बैठने का इनवाइट देती है। शैलेट उनके साथ बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजर एक येलो रैबिट सूट वाले आदमी पर पड़ती है जो हमेशा की तरह कुछ गलत कर रहा होता है। उसने एक बच्चे को पकड़ा होता है। शॉक शैलेट आसपास के पेरेंट्स से मदद मांगती है, पर सब अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि कोई उसे सुनता ही नहीं। मजबूरन शैलेट खुद ही उस लड़के को बचाने का फैसला करती है। वो रेस्टोरेंट के पीछे वाले अंधेरे एली में चली जाती है, जहां उसे पता लगता है कि विलियम ने लड़के को बेहोश कर दिया है और बिल्कुल आराम से अपना काम कर रहा है। शैलेट चुपके से लड़के तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर अचानक विलियम गायब हो जाता है। शैलेट बेहोश लड़के को उठा लेती है और भागने लगती है, लेकिन विलियम चाकू लेकर उसके पीछे आ जाता है। सब लोग अब भी अपने में ही बिजी होते हैं, तो शैलेट जोर से चीखती है ताकि सबको पता चले। चीख सुन के लड़का होश में आ जाता है और अपने घर वालों के पास लौट जाता है, पर सबकी आंखों के सामने शैलेट की पीठ में चाकू घुस चुका होता है। वो एक चैम्बर में गिरती है और सबके सामने ही मर जाती है। इसी वक्त मैरियोनेट आता है और शैलेट को अपनी बाहों में उठा लेता है। टाइम बीतता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन विलियम जिम्मेदारी से बच जाता है। वह कह देता है कि शैलेट गलती से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी और बात वहीं खत्म कर दी जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रेजेंट डे में वनेसा अभी अपने फादर के नाइट मैच देखकर परेशान रहती है, पर माइक की दोस्ती से उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। माइक उसे कॉल करके पूछता है कि क्या वो बाद में मिल सकते हैं। दोनों अक्सर मिलते रहते हैं और क्लियरली उनके बीच कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो रहा होता है। एबी माइक को छेड़ते हुए इस डेट पर जोक करके स्कूल जाती है। घर पेंट करने आया जेरेमाया माइक को शैलेट से दूर रहने का बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से वह अजीब है। माइक शैलेट का पक्के से सपोर्ट करता है और कहता है कि वह एबी को हर चीज से इसलिए दूर रखता है क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है। बस में एबी वनेसा और येलो रैबिट की कहानी बताती है। वह कहती है कि रैबिट का बॉडी अब भी फडीज में पड़ा है, लेकिन दूसरे बच्चे उसकी बात पर हंसते हैं और उसे क्रेजी बोलते हैं। स्कूल में रोबोटिक्स क्लास में टीचर सबको वार्न करता है कि फ्राइडे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करो वरना सब फेल। टीचर को एबी से खास नफरत होती है क्योंकि उसके हिसाब से स्कूल में रियल रोबोटिक्स पढ़ाई जाती है और एनिमोट्रॉनिक्स की पॉपुलैरिटी उन्हें इरिटेट करती है। एक लड़का एबी को सजेस्ट करता है कि शायद वो अपने एनिमेट्रॉनिक दोस्तों को खुद रिपेयर कर सकती है, और ये बात एबी के दिमाग में बैठ जाती है। रात को माइक वनेसा से मिलने रेडी होता है। एबी पूछती है कि क्या वो अपने एनिमेट्रॉनिक फ्रेंड से मिलने जा सकती है, पर माइक मना कर देता है। वो प्रॉमिस करता है कि सबको जल्दी रिपेयर करेगा और आबी को रियल फ्रेंड्स बनाने का एडवाइस देता है। गुस्से में आबी टीवी पर हॉरर शो देखने लगती है। माइक कहते हुए जाता है कि वह बाद में बात करेंगे। रेस्टोरेंट में माइक वनेसा का वेट कर रहा होता है। वनेसा सुंदर सी ड्रेस में आती है और बताती है कि यह सिर्फ नॉर्मल मीटअप नहीं है। वो कहती है कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्लासेस ले रही है। माइक एक्सेप्ट करता है कि उसे एबी और उसके एनिमेट्रॉनिक दोस्तों को हैंडल करना नहीं आ रहा। शैलेट उसे एडवाइस देती है कि एबी के साथ सच बोलना चाहिए। माइक भी शैलेट को उसके ड्रीम्स और फादर के बारे में कंफर्ट देता है। रात को जब माइक घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि एबी घर पर नहीं है। नोट में लिखा होता है कि वो एनिमेट्रॉनिक से मिलने गई है। माइक तुरंत फ्रेडीज पहुंचता है। एबी को समझ आ जाता है कि माइक ने झूठ बोला था। दोनों बीच हॉल के सेंटर में मिलते हैं और देखते हैं कि एनिमेट्रॉनिक्स गायब हैं। माइक कहता है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। शायद एनिमेट्रॉनिक्स की स्पिरिट्स अब हेवन में हैं। एबी को चीयर अप करने के लिए वो उसे एक टॉय दिखाता है और एबी एक रियलिस्टिक इंटरेक्टिव टॉय चुन लेती है। निकलने से पहले माइक एक अजीब पोस्टर आता है जो क्लेम करता है कि फड़ी एक मर्डरर है और एक नंबर दिया होता है। इस बीच एक ग्रुप जो फेक डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है फडीज में एक्सप्लोर करने आता है। लीडर लीसा कहती है कि यह जगह सबसे डरावनी हो सकती है। उन्हें बुलाने वाला लड़का माइकल उन्हें टूर करवाता है और फड़ी के अलग अलग वर्जन्स दिखाता है। लीसा को कहीं से म्यूजिक सुनाई देता है और वह अकेले जाकर चेक करने का डिसाइड करती है। माइकल को यह सब देखकर मजा आ रहा होता है। लीसा म्यूजिक के पीछे एक रूम में पहुंचती है। एलेक्स इंस्ट्रूमेंट्स देखते देखते पानी में गिर जाता है। लीसा को एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स मिलता है। जैसे ही वो म्यूजिक बंद करती है, बॉक्स खुद ही खुल जाता है और मैरियोनेट बाहर आ जाता है। बाकी एनिमेट्रॉनिक्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। माइकल हंसी रोक नहीं पाता।
ये सब उसका प्लान था। इलेक्स को एक एनिमेट्रॉनिक मार देता है। पानी में गिरा लड़का देखते ही देखते कई मैरियनेट से घिरा होता है और अटैक हो जाता है। माइकल लीसा को पोजेस्ड होती देखता है। लीसा उस पर अटैक करती है और माइकल भागते हुए फड़ी से बाहर निकलता है और बाहर पहुंचकर मुस्कुरा देता है। अगली सुबह एबी कंपटीशन के प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं लगा पाती। वो एनेट्रॉनिक्स को याद करते हुए उनसे बात करने की कोशिश करती है। माइक ये सब देखकर कंफ्यूज्ड है कि उसे कैसे हेल्प करें। दूसरी ओर वनेसा साइकिलिंग करके अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके विजन्स और स्ट्रैंग हो जाते हैं। हर जगह उसे फादर दिखता है। डर के मारे वो चेंजिंग रूम में घुस जाती है और अपने ट्रेनर पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसे वह अपने फादर जैसा लगता है। क्लास के बाद वनेसा हिम्मत जोड़कर अपने फादर की सारी चीजें जमा करती है। विंडोज क्लोज करके वह उसके बारे में सोचती है। उसे एक विजन दिखाई देती है जहां वह अपने फादर से कहती है कि अब वह उससे नहीं डरती, पर फिर भी उसका फादर उसका पीछा करता है। छोटी वनेसा एक रूम में भागकर छिप जाती है। उसका फादर उसे ढूंढता है। एक एनिमेट्रॉनिक एक्टिवेट होता है और वनेसा पकड़ी जाती है। फादर कहता है कि वह हमेशा उसकी ही रहेगी। वनेसा भागती रहती है और अपने आप को उससे लड़ते हुए देखती है। तभी अचानक होश में आ जाती है। उस रात एबी सो रही होती है जब उस पे चिका का मैसेज आता है, हेल्प की रिक्वेस्ट और ओरिजिनल फडीज पिज्जा का एड्रेस। एबी चुपके से घर से निकलती है और वहां पहुंच जाती है। अंदर सब खाली लग रहा होता है जब तक चिक्का अचानक सामने नहीं आ जाती। एबी खुशी से उसे गले लगा लेती है और दोनों बातें करती हैं। तो ये था मूवी का इंटरवल पॉइंट। अगर अब तक आपको मूवी की कहानी मजेदार लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, थोड़ा हाइप भी बना दो कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिन बाद वनेसा माइक के घर आती है, माइक और एबी को ढूंढते हुए। वो एबी के रूम में वो इंटरेक्टिव टॉय देखती है। तभी एबी जंप स्केयर दे देती है। एबी बताती है कि इसी टॉय ने उसे चीका और बाकी सबके पास ओरिजिनल फडीज लोकेशन तक गाइड किया। वनीसा माइक को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन माइक सोचता है एबी बस उस रेडियो की बात कर रही है जो उसने दिया था। पर फिर माइक एक बड़ी बात बताता है। उसने पेपर पर लिखे नंबर पर कॉल किया था और पता चला कि विलियम ने और भी विक्टिम्स को अटैक किया था जो वनेसा ने छुपा रखा था। माइक कहता है कि वह सिर्फ उन दोनों की हेल्प करना चाहता था। वनेसा को लगता है माइक उसके प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की चीज समझता है और उनके बीच डिस्टेंस आ जाता है। बाद में माइक एबी को उसके टेक्नोलॉजी कंपटीशन पर ड्रॉप करके प्रॉमिस करता है कि जल्दी लौट आएगा और खुद अर्जेंट काम के लिए निकल पड़ता है। इसके बीच वनेसा पुरानी फडीज लोकेशन पर पहुंच जाती है। यहां वो रिवील करती है कि वो शैलेट को जानती है, सेम वो लड़की जो मूवी के स्टार्ट में मर गई थी। शैलेट, जो अब एनिमेट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर रही होती है, वनेसा को बताती है कि वो अब वो बैरियर खोलने वाली है जो उन्हें रोक कर रखता है। वनेसा को समझ आ जाता है कि शैलेट अब लीसा के बॉडी का यूज कर रही है और उसके पीछे आ रही है। कंपटीशन में एबी जाती है, लेकिन टीचर जानबूझकर उसका रोबोट तोड़ देता है। दुख में एबी वापस एनिमेट्रॉनिक्स के पास जाती है और चीका को बताती है। चीका खुद ही उसका प्रोजेक्ट बनने की ऑफर देती है, पर पहले एबी को वह बैरियर डिसेबल करना होता है जो सबको ट्रैप कर रहा है। चीका उससे एक सीक्रेट कोड लिखवाती है। उधर शैलेट वनेसा को पकड़ लेती है और एबी की सेफ्टी के बदले कोड मांगती है। वनेसा मजबूरी में कोड बता देती है। एबी कोड एंटर कर देती है और एनिमेट्रॉनिक्स फाइनली फ्री हो जाते हैं। चीका एक कैब लेकर एबी के स्कूल की तरफ चली जाती है। माइक शैलेट के फादर से मिलता है। वो बताता है कि उसे हमेशा शक था कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ है और उसने कुछ एविडेंस भी कलेक्ट किया है। माइक को पता चलता है कि फडीज में जो रिवर राइड्स थी, उनमें से एक लास्ट राइड अब भी ओरिजिनल लोकेशन में है। जब माइक स्कूल कॉल करता है तो पता लगता है एबी वहां नहीं है। जाने से पहले वे आदमी माइक को शैलेट का म्यूजिक बॉक्स दे देता है, जो लेटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। माइक फ्रेडीज पहुंचता है और हर जगह टूटे हुए एनिमेट्रॉनिक्स देखता है। शैलेट का भी वो एबी को ढूंढने लगता है। स्कूल में एबी चीका को कंपटीशन में ले आती है। टीचर सोचता है सूट के अंदर कोई बंदा छुपा है और उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। जब वह अपनी कीज लेने वापस आता है, उसे आवाज सुनाई देती है और चीका उसे अंदर खींच लेती है। टीचर भागने की कोशिश करता है, पर चीका उसे मार देती है। माइक ओरिजिनल फडीज में विनेसा को बंधी हुई पाता है। विनेसा बताती है कि शैलेट वहीं है। माइक उसे डिस्कनेक्ट करने जाता है और दोनों सिक्योरिटी रूम तक अलग अलग रास्ते से पहुंचने की कोशिश करते हैं।
वनेसा शैलेट के लास्ट डेज एक्सप्लेन करती है, कितनी गुस्से में थी और कैसे सिर्फ म्यूजिक बॉक्स उसे शांत करता था। माइक रिवील करता है कि उसके पास एक म्यूजिक बॉक्स है। रास्ते में माइक पानी में गिर जाता है और मुश्किल से एक एनिमेट्रॉनिक से बचता है। वनेसा बताती है कि अब कुछ एनिमेट्रॉनिक्स उन पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने शैलेट की मदद नहीं की थी जब वह मरी थी। माइक वनेसा को बोलता है कि वह एबी को ढूंढे और वह दूसरी तरफ हैंडल करेगा। कंपटीशन में एबी चीका के साथ जीत जाती है। तभी प्रोटोटाइप एनिमेट्रॉनिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। माइक फ्रेडिस के अंदर एक लोकेशन तक पहुंचता है और वनेसा से कांटेक्ट करता है, पर जल्दी ही लाउड नॉइज के चलते कनेक्शन कट हो जाता है। एक एनिमेट्रॉनिक वनेसा की कार पर अटैक करता है और वह क्रैश कर जाती है, लेकिन किसी तरह बचकर पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है और उन्हें टाइम पर सेव कर लेती है। शैलेट प्लान समझकर और प्रोटोटाइप्स एक्टिवेट करती है ताकि माइक को मार सके। माइक उन्हें डीएक्टिवेट कर देता है। वह वनेसा को कॉल करके बताता है कि सब सिस्टम बंद हो चुके हैं। तभी एक लास्ट एक्टिव डॉट उसके घर में दिखाई देता है और वह तुरंत दौड़ पड़ता है। यहाँ शैलेट, जो अब चीका के बॉडी में रिकनेक्ट हो जाती है और एबी को किडनैप कर लेती है। वेनेसा की कार ब्रेक डाउन हो जाती है, पर जेरेमाया आता है और उसे माइक के घर ड्रॉप करता है। वेनेसा अंदर मदद करने जाती है, पर पाती है कि शैलेट ने एबी को पजेस कर लिया है। वो शैलेट को रोकने की कोशिश करती है। तभी माइक आ जाता है और म्यूजिक बॉक्स बजाकर शैलेट को फोर्सफुली रिपेल कर देता है, एबी और वनेसा दोनों को बचाते हुए। लेकिन एनिट्रॉनिक्स वापस एक्टिवेट होकर उन्हें घेर लेते हैं। तभी माइकल आता है। रिवील होता है कि वह वनेसा के भाई माइकल आफ्टन है और कहता है कि वह अपने फादर की लेगेसी कंटिन्यू करेगा। अचानक पहले वाली मूवी के एनिट्रॉनिक्स अराइव होते हैं और माइकल के एनिट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यह सब माइक की वजह से होता है। माइक पहले ही उनसे मदद मांगने गया था और वह सब उसकी फैमिली को बचाने आ गए। फड़ी और चीका प्रोटोटाइप ड्रॉइड से लड़ते हैं। धीरे धीरे सारे एनिमेट्रॉनिक सिस्टम्स फेल होने लगते हैं और वह शट डाउन हो जाते हैं। चीका की स्पिरिट माइक से कहती है कि एबी का ख्याल रखना, क्योंकि अब वो लोग नहीं होंगे। माइकल भागने की कोशिश करता है, पर गुड एनिट्रॉनिक्स इसे गिरा देते हैं। जाने से पहले वह माइक को वार्न करते हैं कि अब उनके जाने के बाद माइक फ्री हो जाएगा, लेकिन माइक को उसका मतलब समझ नहीं आता। माइक एबी को लेकर विनेसा से दूर हो जाता है। वो अब विनेसा पर भरोसा नहीं कर पाता आफ्टर सारे सीक्रेट्स। विनेसा अकेले रह जाती है और इसी वनरेबिलिटी में शैलेट की स्पिरिट उसकी बॉडी में घुस जाती है बिना किसी के जाने, और मूवी यहीं एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी 5 Nights at Freddy's 2 मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी कर दो ना।